हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? घर पे रहिए, सेफ रहिए। देखिए, आज जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 आपका क्या हुआ, ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमको एक्सरसाइज करना था, तो एक्सरसाइज के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग आज जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके, एक क्वेश्चन करके हम लोग उसको सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। इसमें कह रहा है जो साइंटिफिक नेम होता है टेकिंग फूड इन द बॉडी, यानी फूड को टेकिंग करने के लिए जो साइंटिफिक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो फूड को टेकिंग करना माउथ में, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, इसको क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे बेटा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, नेम द सब्सटेंस विच मिक्स विथ फूड इन द माउथ डूरिंग चीविंग बाय टीथ। कह रहे कौन सा सब्सटेंस है जो माउथ में क्या होता है, चीविंग के टीथ जब चीविंग करते हैं उसमें मिक्स होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्लाइवा। सिंपल सा आंसर है स्लाइवा। आप लोग जानते हैं स्लाइवा में क्या कंटेंट होता है, ये स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसमें स्लाइवा और इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रोकन डाउन करता है सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, नेम द प्रोसेस विच मूव द फूड फॉरवर्ड इन द फूड पाइप एज वेल एज द होल एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कह रहा है कि जो आपका फूड होता है वो पास होता है, पास होकर के क्या होता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टिलिसिस। पेरिस्टिलिसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, वेयर इज द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द बॉडी। कह रहा है जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब जो होता है वो बॉडी में किस, कहाँ पे जाकर के एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा एग्जाम आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड। फूड पाइप का अदर नेम क्या है? सब लोग जानते हैं फूड पाइप का अदर नेम क्या है, इसोफेगस, इसको हम लोग कहते हैं इसोफेगस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन अनक्लीन टीथ कन्वर्ट द शुगर इन फूड इनटू अ सब्सटेंस एक्स विच कॉजेज द डिके। नेम द सब्सटेंस एक्स। कह रहा है जो बैक्टीरिया होती है, प्रेजेंट होती है अनक्लीन टीथ में, तो उसमें कह रहा है जो शुगर को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। टीथ कन्वर्ट द शुगर इनटू फूड इन अ सब्सटेंस एक्स। जो शुगर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्स सब्सटेंस में। एक्स का नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो कह रहा है वो एक्स कॉजेस टू डिके, और एक्स की कॉजेस क्या होता है, टू डिके होता है। तो कह रहा है उसका सब्सटेंस का नाम क्या है, तो यहाँ उस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा एसिड। यही एसिड को कन्वर्ट कर देता है, शुगर कन्वर्ट इन टू द एसिड बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, नेम द टाइप ऑफ टीथ विच आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग फूड। च्यूविंग और ग्राइंडिंग करने के लिए प्रीमोलर और मोलर होते हैं। फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड, फूड को पियर्सिंग और टीयरिंग करने के लिए कैनाइन होता है। फॉर बिटिंग एंड कटिंग फूड, बिटिंग और कटिंग करने के लिए आपका यहाँ पे इंसीजर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेट ऑफ टीथ। सेट ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच ग्रो इन अ स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी में जो होता है वो आपका होता है सेट ऑफ टीथ टेम्परेरी होता है, और विच ग्रो इन अ चाइल्ड, जो चाइल्ड में ग्रो करता है वो आपका परमानेंट होता है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच टीथ इन ह्यूमन बीइंग आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। मतलब कौन सा जो टीथ होता है रिप्लेस हो जाता है, परमानेंट टीथ बन जाता है। तो वो परमानेंट जो टीथ बनता है वो आपका होता है टेम्परेरी टीथ। कौन सा टीथ? टेम्परेरी टीथ। ठीक है। एट व्हाट एज डू द मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन चिल्ड्रेन। कौन से एज में? तो 6 to 8 ईयर्स। 6 to 8 ईयर्स, इस एज में क्या होता है, वो आपका जो मिल्क टीथ होता है वो फॉल डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, क्वेश्चन नंबर, विच ऑर्गन हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड विच वी ईट। कह रहा है जब कोई चीज़ हम लोग ईट करते हैं तो टेस्ट को कौन बताता है? सिंपल सा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा टंग। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच
विच टू टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग जो होता है, उस फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग में क्या होता है, 2 टेस्ट का नाम बताना जो डिटेक्टेड होते हैं। तो एक तो आपका आपका एक क्या हो जाता है स्वीट, एक आपका क्या रहता है दूसरा फ्रंट पार्ट की बात कर रहा है तो दूसरा हो जाएगा साल्टी। स्वीट और साल्टी जो टेस्ट होता है वो आपका फ्रंट पार्ट पे क्या होता है, डिटेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। व्हाट इज द विच टेस्ट हो गया यहाँ पे, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 13। विच टेस्ट ऑफ फूड कैन बी डिटेक्टेड बाय द साइड ऑफ द टंग। साइड ऑफ द टंग में आपका हो जाएगा श्योर। बाय द बैक ऑफ द टंग, बैक में क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द एनिमल विच कैन च्यू द कर्ड। कह रहे उस स्पेशल नेम क्या है जो क्या करता है, च्यू को क्या करता है, कर्ड को च्यू करता है। तो उसका स्पेशल नेम जो होता है बेटा वो होता है रूमिनेंट। कौन सा एनिमल, रूमिनेंट एनिमल। ये रूमिनेंट एनिमल किसे कहते हैं, जो च्यूइंग द कर्ड करते हैं, यानी बैक करते हैं फूड को और टेस्ट की पोजीशन में क्या करते हैं, फूड को च्यू करते रहते हैं। ठीक है, इनमें स्पेशल टाइप्स का स्टमक होता है, 4 चैम्बर्ड होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रॉस फूड ऑफ रूमिनेंट। ग्रॉस फूड ऑफ रूमिनेंट में क्या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मैं आपको बता दिया हूँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, बैक्टीरिया। इसके अलावा भी एक होता है जिसका नाम होता है प्रोटोजोआ, लेकिन वहाँ पे मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैज स्यूडोपोडिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक, इसके स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया मीन्स मतलब होता है फॉल्स फीड, जो मतलब फीड जो होते हैं वो फॉल्स हैं, ट्रू नहीं है, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। नेम अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एनिमल हु कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। इसका भी आंसर हो जाएगा अमीबा, क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, फिक्स शेप नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा नोन एज। फॉल्स फीट को क्या कहते हैं, अभी मैंने बता दिया, इस फॉल्स फीट को कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेम द पार्ट ऑफ अमीबा विच हेल्प इन मूविंग एंड ऑल्सो इन कैप्चरिंग द फूड। यही आंसर उसका भी हो जाएगा, स्यूडोपोडिया ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द कंडीशन इन विच पर्सन पॉजेज आउट फ्रिक्वेंटली व्हाट इज टूल। यानी जब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे बेटा, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द वन कंडीशन और डिसीज विच कैन लीड टू द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी से जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायरिया। DIARROH, ये डायरिया, ये डायरिया होती है। इसमें वाटरी स्टूल क्या होते हैं, पासेज आउट होते हैं बॉडी से। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कह रहा है बेटा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ORS। ओ का होता है ओरल, यस का होता है रिहाइड्रेशन और यस का होता है सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म होता है। व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन बॉडी सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट हैपन, क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन अ बॉडी सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रोकन डाउन होती है। तो इसमें कह रहा है क्या होता है, तो इसमें आप जानते हैं कि जब ब्रोकन डाउन होगा तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन लिख दूँ क्या, देख लीजिए। C6H12O6, ये तो आपका ग्लूकोज है। ठीक है, प्लस जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CO2 का प्लस H2O का और प्लस एनर्जी बनेगी, और एनर्जी ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जब कनेक्ट होगा, ज्वाइंट होगा, तो यहाँ पे रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी और वहाँ पे एनर्जी का प्रोड्यूस होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए पहला क्वेश्चन, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। ट्रू है, जाहिर सी बात है, मिक्स करती है, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा उसमें सलाइवरी ग्लैंड में जो सीक्रेट होता है उसमें से आपका एंजाइम होता है टाइलिन, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल टेम्परेली। यस, बाइल को क्या करता है, टेम्परेली स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। द ruminant bring back swallowed grass into the mouth and chew it is for some time। तो इसमें कह रहा है कि जो ruminant एनिमल होते हैं वो बैक करते हैं, और बैक करने के बाद आपका क्या करते हैं, समटाइम्स कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, उसको मतलब अगेन च्यू करते हैं। तो ये भी आपका सही है, ruminant की यही खासियत भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी लीवर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्टमक आपका रिलीज करता है डाइजेस्टिक जूस। क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिक जूस को। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। कह रहे हैं जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं बेटा, विलाई कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ब्रोकन डाउन होती है किसमें, उसका कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म शुगर या ग्लूकोज कह सकते हैं। प्रोटीन इनटू, प्रोटीन किस में होगी, अमीनो एसिड। फैट किस में होगी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो इस तीनों में हो जाएगी। द एलिमेंट्री कैनाल टुगेदर विद द एसोसिएटेड ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द, कौन सा सिस्टम वहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम बनता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। परमानेंट टीथ ग्रो इन द प्लेस ऑफ टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ की प्लेस पे परमानेंट टीथ क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो जी वाला आते हैं। टू डीके हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ टर्न द शुगर प्रेजेंट आवर फूड इनटू एसिड। यहाँ पे हो जाएगा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच इज बॉट बैक फ्रॉम स्टमक टू माउथ एन एनिमल फॉर रिचीविंग इज नोन एज रूमिनेशन। उसे कहते हैं रूमिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, रूमिनेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच इज बॉट बैक स्टमक टू माउथ एंड रिचीविंग इज नोन। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे उसको कहते हैं कर्ड, ठीक है। प्रोसेस पूछेगा तो रूमिनेशन होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल विच कैन च्यू द कर्ड इज, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है एग्जाम्पल हमें बताना है, तो एग्जाम्पल आप बुफेलो, काऊ, गोट लिख सकते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ अमीबा इज कॉल्ड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूछा है तो हो जाएगा स्यूडोपोड। या अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द, अमीबा कर अपना जो फूड होता है डाइजेस्ट करता है वो कहाँ पे करता है, तो उनके अंदर क्या होता है, दो वैक्यूल होते हैं, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। चलिए बेटा, इतनी एक्सरसाइज का इतना पार्ट हो गया। अब हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। इतना ही कर सकते हैं। फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, आप लोग वीडियो देखें और वीडियो देख करके पूरा क्वेश्चन जो है मिला लें उसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।